क्या इजरायल में सोरोका मेडिकल सेंटर पर ईरान का जो मिसाइल अटैक हुआ है इस युद्ध को और भयानक हालात की तरफ ले जाएगा? खबरदार करते इस सवाल की वजह ये बड़ी खबर है। जिस अस्पताल पर हमला ईरान ने किया है, यहां कुछ देर पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे हैं, जिन्होंने आज पहले ही कहा था कि कीमत अब ईरान को चुकानी होगी। आखिर इस अस्पताल में क्या खास है जो ईरान पहले भी इसे निशाना बनाने की कोशिश करता रहा है? अस्पताल पर जब भी हमला होता है तो वो सुनते ही अमानवीय लगता है। इस बर्बरता के पीछे की वजह क्या है? आखिर एक अस्पताल को क्यों निशाना बनाया गया है? हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं। सुमित, बताएं, आप नक्शे के जरिए भी समझाएं कि ये जो हमला हुआ है आखिर क्यों? बिल्कुल श्वेता, करीबन 7 दिन हो चुके हैं इस पूरे वॉर को या कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन अब से पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि हाइफा और तेल अवीव के अलावा एक सबसे चौंकाने वाली जगह जिसने सबको चौंकाया वो था ये बीर शेवा का ये वो इलाका जहां पर खास तौर पर आज ईरान ने अटैक किया। ये गाजा से, या फिर आप देख सकते हैं ये गाजा का इलाका है और ये इजिप्ट का इलाका है, और इन इलाकों से बेहद करीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये बीर शेवा का इलाका है। और आज ईरान ने इसी इलाके के यानी सरोका अस्पताल को, इस पूरे मेडिकल सेंटर को अटैक किया है। इसके पीछे की रणनीति आप समझ लीजिए कि 2023 से जब से लगातार गाजा के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं, जब भी बड़ी कैजुअलिटीज खासतौर पर इजराइल की फोर्सेस को, आईडीएफ को होती है, तो वो यहां से सीधा इन्हीं इलाकों में यानी इसी सरोका अस्पताल में ज्यादा कैजुअलिटीज को लेकर जाया जाता है। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कैजुअलिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है इजराइल का, जहां से वो अपने सैनिकों के, आप कह सकते हैं कैजुअलिटीज को, इंजरीज को, इसके अलावा दूसरी मूवमेंट्स को भी मॉनिटर करते रहते हैं। और यही वजह है कि आज ईरान ने टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा ऑपरेशन कर एक तरीके से इस इजराइल के इस इलाके को टारगेट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये इलाका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा हॉस्पिटल या फिर आप कह सकते हैं कि एक मेडिकल सेंटर इसी इलाके में। अब इसकी आपकी रियल तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि इस इलाके को आप देखें, सरोका मेडिकल सेंटर, मैं खुद यहाँ पर रिपोर्ट कर चुका हूँ, जा चुका हूँ। यहाँ पर हमेशा आईडीएफ के बड़े आप कह सकते हैं कमांडर्स की या फिर उनके सैनिकों की बहुत ज्यादा मौजूदगी रहती है, और शायद इसी वजह से ईरान ने इस जगह को चुना। और ये सरप्राइजिंग था क्योंकि अभी तक लगातार इस इलाके में कभी भी ईरान की तरफ से कभी भी अटैक नहीं किया गया, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अरब के कई लोगों की भी है, तो निश्चित तौर पर ईरान कभी भी इस इलाके को टारगेट नहीं करता। लेकिन पहला ऐसा मौका था जब ईरान ने इस मेडिकल सेंटर को टारगेट किया, और उसकी मकसद बिल्कुल क्लियर था कि ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल को नुकसान पहुँचाना, ना सिर्फ सिविल कैजुअलिटीज बल्कि आईडीएफ को नुकसान पहुँचाना। बहुत स्पष्ट तरीके से ये हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब रूस यूक्रेन युद्ध में भी इस तरीके की इमारतों को अगर टारगेट किया गया तो वहां पर भी रूस की तरफ से कहा गया, हमें मालूम था कि यूक्रेन के सैन्य ठिकाने हैं। अब ईरान ने भी ऐसी जगह को, ऐसे अस्पताल को निशाना बनाया है, जो सुमित भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहां पर आईडीएफ की कैजुअलिटीज को लेकर जाया जाता था। अब इजराइल के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जरूर है, लेकिन उसके पास सीमित संख्या में मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं। जानकारों का मानना है कि दो बातें ही आगे के युद्ध को तय करेंगी। अब इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर का भंडार और ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलों का भंडार, जिसका भी स्टॉक पहले खत्म होगा, वो मुसीबत में पड़ जाएगा। पिछले हफ्ते भर में इजराइल ईरान की ओर से आने वाली ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा है, जिससे इजरायली वायुसेना को ईरान पर हमला करने के लिए ज्यादा समय मिल गया है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, इजराइल इंटरसेप्टर्स को बहुत ज्यादा तेजी से दाग रहा है, जितना वो उन्हें बना सकता है। इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठान के भीतर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के भंडार के खत्म होने से पहले ही इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी। इसीलिए इजराइल की तरफ से अब ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया जाएगा।